दोस्तों अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त। बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर अब बहाली तय। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप किस तरह कह सकते हैं कि बहाली तय। बिल्कुल, हमारे पास एक ख़बर जो कि हाथ लगा है, अब तमाम साथियों को हम बताने जा रहे हैं उस ख़बर के माध्यम से कि बहाली कैसे तय है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज़ जब से अपना पद संभाले उनके बाद से इनका कल से काम स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जो भी कागज़ वगैरह थे वो बिल्कुल अब सही सलामत विभाग को भेजना स्टार्ट कर दिया है। आइए दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी डिटेल्स बताते हैं कि किस तरीके से, कैसे और कब बहाली होने की इम्कानात है। दोस्तों ये पेपर का हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे, सलीम परवेज़ चेयरमैन मदरसा बोर्ड के हुक्म के मुताबिक 205 और 609 ज़मरे की मदारिस के फहरिस्त महकमे तालीम को अरसाल, जैसा कि आपको हमने कल बताया था। और दोस्तों आज पेपर के माध्यम से यहाँ पर चेयरमैन साहब ने भी ऑफिशियली सूचना दे दी है। कहता है कि मीडिया इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने चेयरमैन जनाब सलीम परवेज़ साहब की हिदायत के मुताबिक जनाब अब्दुलसलाम अंसारी सेक्रेटरी मदरसा बोर्ड ने 205 और 609 कोटी के जो मदारिस थे उनकी फहरिस्त महकमे तालीम बिहार को मकतूब नंबर 548 मुरखा 22/7/2025 के ज़रिए दस्तयाब करा दी गई है। यानी कि दोस्तों 205 और 609 कोटी के मदारिस के जो भी फ़ाइल थे, चाहे जो भी काम से रिलेटेड हो, उनके फ़ाइल को सचिवालय भेज दिया, यानी कि शिक्षा विभाग भेज दिया है इनको। अब इन पर मोहर लग चुका है, ठीक है। उसके बाद कहा सलीम परवेज़ चेयरमैन मदरसा बोर्ड ने 205 और 609 ज़मरे की मदारिस की फहरिस्त को मंजूर करते हुए, यानी कि उनको मंजूर भी कर लिया है, महकमे तालीम हुकूमत बिहार के स्पेशल डायरेक्टर महकमे तालीम को फराहम कर दिया है। वाज़ेह हो कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की नशिस्त मुरखा 23/6/2025 को मुनाकिद हुई थी। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि 23 तारीख को पहली मीटिंग रखी थी मदरसा बोर्ड के अंदर। उसके बाद 29/11/1980 में दर्ज शराइत के मुताबिक मदरसों की फहरिस्त तैयार की गई थी। उसकी रोशनी में मुताल्लिका मदरसा की फ़ाइलों को मुताल्लिका ज़िला एजुकेशन अफसरान की जांच रिपोर्ट के साथ मदरसा बोर्ड से महकमे तालीम को अरसाल किया गया है। मदरसा बोर्ड की मज़कूरा नशिस्त में जो मदारिस संकल्प 1090 मुरखा 29/11/1980 में दर्ज शराइत को पूरा नहीं करता है, उन मदारिस के ज़िम्मेदारान को बोर्ड के फ़ैसले की रोशनी में हिदायत दी जाती है कि 6 माह के अंदर ज़ाब्ता के मुताबिक अपने मदरसों को सही दुरुस्त कर लें, आइंदा दोबारा मौका फराहम नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये जो संकल्प संख्या था 1090, ठीक है, इनके शराइत को जितने भी मदारिस फ़ॉलो करते थे और जितने भी मदारिस ने अपने ज़िला एजुकेशन अफसरान से जांच करवाकर इनका सारा रिपोर्ट मदरसा बोर्ड को भेजा, और सलीम परवेज़ अपने स्तर से जांच करने के बाद जो इन शराइत को पूरा करते थे उनको डायरेक्ट सचिवालय भेज दिया, यानी शिक्षा विभाग। बिल्कुल उस पर 100% तय है कि मोहर लगना ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए बहाली के सिलसिले में मैंने कैसे कहा, तो यहाँ पर जनाब सलीम परवेज़ जो कि चेयरमैन है मदरसा बोर्ड, जब से चेयरमैन मैंने सबसे पहला काम उनका हुआ है इन कामों को भेजने का। उसके बाद दोस्तों ये सारा जो काम पेंडिंग था मदरसों को लेकर, क्योंकि जब तक मदरसों को मंजूरी, मदरसे को ग्रांट नहीं मिल पाएगा तब तक बहाली भी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर मदरसे को लेकर अब ग्रांट भी मिल जाएगा, बहाली भी 100% है कि अब देखने को मिल जाएगा आपको। अब 1646 कुछ मदारिस ऐसे बचे हैं, उनका भी फ़ाइल है। अगर जो भी मदारिस वाले अब तक जमा नहीं किए, आप जल्द से जल्द जमा कर दें ताकि आपका भी फ़ाइल चले जाए और बहाली का प्रक्रिया जो वह स्टार्ट कर दे। उम्मीद है कि 1 से 2 महीना के अंदर अंदर अज़ीज़ साथियों आपको बहाली देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काम पूरा फास्टली अब सलीम परवेज़ साहब करना स्टार्ट कर दिए। इसीलिए तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारी ख़बरों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह की ऑफिशियली सूचना कहीं नहीं मिलेगी। आपको हमने कल ही बताया था, जिसमें कि चेयरमैन साहब ने हरी झंडी दे दी 609 और 205 कोटे के मदरसों को, और फाइल को सचिवालय में भेज दिया, ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल जैसे ही फिर अपडेट आती है, खबर मिलती है तो आप तक हम पहुँचाएँगे। तब तक के लिए